वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गूगल गर्ल आरोही सिंह और आज मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल गूगल गर्ल आरोही सिंह पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने डेली लाइफ शेड्यूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करके मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हर एक कामों को करती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने हेल्थ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से करती हूँ और हर एक चीज़ उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करें, ताकि मुझे तो फ़ायदा हो ही रहा है तो साथ ही साथ आपको भी क्यों ना फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी दिन सुबह से। तो सुबह मैं सबसे पहले 5 बजे उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद से हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें सुबह में जल्दी ही उठना चाहिए। 5 बजे या फिर 6 बजे और 5 बजे के बीच में हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं 5 बजे उठती हूँ और फिर उसके बाद से मैं 5 बजे से ले करके और फिर 6 बजे तक मैं टहलती हूँ, यानी कि उसके अंदर मैं 15 मिनट अपने ही गांव के अंदर रोड पे टहलती हूँ और फिर उसके बाद से योगा करती हूँ और थोड़ा सा ध्यान भी करती हूँ। और फिर उसके बाद से 6 बजे के बाद मेरा स्कूल जो है वो 8 बजे तक है, इसलिए मैं 6 बजे से लेकर के और 7 बजे तक मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन सुबह में आप ऐसा कीजिएगा कि आप केवल जो आपको याद करने वाला सब्जेक्ट होगा उसे ही याद कीजिएगा। इसलिए मैं भी रोज़ सुबह में याद करती हूँ। सुबह में याद करते हैं तो माइंड जो होता है वो पूरा फ्रेश रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है और वो बहुत जल्दी भूलता भी नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह में ही याद कीजिए अपने जो भी बच्चे आप स्कूल जाते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद से 7 बजे से लेकर के और 7:45 तक मैं रेडी हो जाती हूँ, नहा करके खाना खा लेती हूँ और फिर स्कूल 7:45 पे मैं घर से निकल जाती हूँ और फिर 8 o'clock पे मेरा स्कूल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 8 o'clock से लेकर के और 2 o'clock तक मैं स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। आप सभी बच्चे भी स्कूल जाया करते होंगे, तो आप सभी का भी टाइमिंग कुछ इसी टाइप से होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो आप भी इसे मैनेज कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद से 2 बजे तक तो मैं स्कूल में रहती हूँ और फिर उसके बाद से जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं स्कूल साइकिल से जाती हूँ, फिर उधर से आते हैं हम लोग, तो 2:30 तक मैं अपने घर पे पहुँच जाती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद से 2:30 से लेकर के और 2:45 तक मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त सभी को भूख लगता होगा और सब लोग आते होंगे स्कूल से तो सबसे पहले खाना ही खाते होंगे। और फिर खाना खाने के बाद से आप सभी को मिनी नैप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक नैप ले लेने से आपका माइंड जो होता है वो पूरी की पूरी जो भी स्कूल में आपको जो भी थकावट हुई होती है वो सब दूर हो जाती है। तो उसके बाद से मैं 2:45 से लेकर के और 4 o'clock तक मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद से 4 बजे के बाद से मैं आप सभी भी ट्यूशन जाते होंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी करते होंगे जैसे PW पे, इन सब बैचेस पे। तो फ्रेंड्स, मैं भी क्लास करती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे गांव में जो ट्यूशन है थोड़ा दूरी पे है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरा भी ऑनलाइन क्लास जो होता है वो 2 से 3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रही हूँ, तो आप सभी भी पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग 4 बजे से लेकर के और 6:30 तक मैं तो ऑनलाइन क्लास करती हूँ रोज़। और फिर उसके बाद से 6:30 से लेकर के और 7 बजे तक आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, जिसके अंदर आप खाना खा सकते हैं अगर आपके घर में खाना बन गया हो तो, या फिर आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, लेकिन और चाहे तो आप फ़ोन भी चला सकते हैं इसके बीच। और फ्रेंड्स, उसके बाद से 7 बजे से मैं आधे घंटे तो अपने स्कूल का होमवर्क करती हूँ, जो भी लिखने वाला काम होता है, तो जो भी होमवर्क स्कूल में दिया जाता है उसे मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 7:30 तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद से 7:30 से लेकर के और
उसके बाद से मैं अपनी जो भी सिलेबस है मेरा, तो मैं 9th क्लास में हूँ, इसलिए मेरा जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है, तो ज़्यादा सिलेबस है, ज़्यादा बुक्स है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो उसके बाद से 7:30 से लेकर के और रात को लगभग 11 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। तो उसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ और उसका भी मैंने टाइम टेबल बना रखा है कि कैसे पढ़ाई करना है। तो फ्रेंड्स, उसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं फिजिक्स साइंस के जो भी तीनों पार्ट्स है उसको मैंने पहले एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद से कंप्लीट करेंगे और सारा सिलेबस। तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैं 7:30 से लेकर के और फिर उसके बाद से मैं ईज़िली पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद से आपको ऐसा नहीं है कि लगातार आपको पढ़ते जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, लगभग 45 मिनट, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद से फिर से मैं 5 से लेकर के 10 मिनट तक का थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके अंदर मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ। और आप जो है अगर आपने शाम को ही खाना खा लिया है तो फिर आप रात को ऐसे अनहेल्दी चीज़ें जैसे फास्ट फूड, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इसको अगर आप खा लेते हैं तो फिर आपको नींद आने लगती है और आपके पेट के लिए भी ये सही नहीं होता है। और इससे फ्रेंड्स इसीलिए हमें रात को सोने से थोड़ी देर पहले दूध पीकर सोना चाहिए। वरना अगर आपको पढ़ाई के बीच में अगर भूख लगता है तो आप फ्रूट खा सकते हैं, जिससे कि आपको फ्रेशनेस महसूस होगा और आप आराम से ईज़िली पढ़ाई पे अपने फोकस भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया मेरा डेली लाइफ शेड्यूल जो कि मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आप सभी जब भी सुबह में उठते हैं तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले टहलने के बाद से जब आते हैं तो आपको कुछ नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद से आपको जो भी अपनी दिनचर्या है उसे शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब मैं टहलने के बाद से आती हूँ तो मैं उस वक्त मैं कुछ हेल्दी फूड खाती हूँ, जैसे कि कुछ फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, ये सब डेली आपके डाइट में के अंदर फ्रूट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना फास्ट फूड खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें ज़रूरी है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, खास करके ये सब चीज़ें खाना। और उसके बाद से मैं कुछ स्प्राउट्स लेती हूँ, अंकुरित अनाज, जो भी हमारा चना हो गया, मूंग दाल हो गया, ये सब मैं खाती हूँ ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ। और रोज़ योगा भी करना हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके आप सभी जो भी 8, 9, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, योगा और मेडिटेशन करना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप करते हैं तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। और फ्रेंड्स, आज आप सभी ने मेरी लाइफ स्टाइल को, मेरा डेली जो रूटीन है उसको आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि मैं कैसे क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि आप सभी भी अपने डाइट में सुबह सुबह क्या लेते हैं और आज से आप कुछ चेंजिंग करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। और साथ ही में आप अपने पढ़ाई का टाइम भी ज़रूर भेजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मैसेज कीजिएगा और मैं ज़रूर देखूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।